लास्ट लेक्चर में जो हमने चीजें डिस्कस की थी, या लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस हिसाब से हमारे पास ओशंस चलते हैं। तो ओशंस की हमने देखी थी, इनकी टोपोग्राफी देखी थी ओशंस की, कि ओशंस के नीचे क्या होता है, ग्याट्स क्या होते हैं, या फिर सी माउंट क्या होते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हमने देखा था कल की क्लास में। आज की क्लास में हम थोड़ा और आगे एडवांस में चलते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास ओशन करंट्स। मैं आगे चलने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हम अभी हैं, देखो, ज्योग्राफी के हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। जैसे हमारा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी खत्म होता है, तो हमारे पास अगला पार्ट आ जाता है इसमें। जो दूसरा पार्ट आता है उसमें आता है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट। ठीक है। क्लाइमेट के खत्म होते ही हमारे पास क्लाइमेट के अंदर हम देखते हैं एक कुछ चीजों को, जैसे हमारे पास आ जाती है विंड्स। ठीक है। जस्ट गिव मी। ठीक है। तो हमारे पास क्लाइमेट के अंदर हमारे पास आ जाता है विंड्स। विंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ परमानेंट विंड्स, परमानेंट विंड्स। देन वी हैव सीजनल विंड, एंड देन वी हैव टेम्परेरी विंड्स, टेम्परेरी विंड्स। तो हमारे पास ये तीन टाइप की हमारे पास यहाँ पर विंड्स रहती हैं। परमानेंट विंड्स को हमने कवर कर लिया है, व्हाट आर दीज परमानेंट विंड्स को हम देख चुके हैं। परमानेंट विंड्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं ईस्टर्लीज, देन वी हैव वेस्टर्लीज, देन वी हैव ट्रेड जेट विंड्स, स्ट्रीम। एंड देन वी हैव जेट स्ट्रीम्स। इनको हम कवर कर चुके हैं। टेम्पररी विंड्स को भी हम एक साइड से देख चुके हैं, क्वेश्चन पिटारा वाले उसमें फेज में, अगर आप उसमें साइड पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी। देन वी हैव सीजनल सी विंड्स। ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है। सीजनल विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मानसून। मेजर जो आता है वो आ जाता है मॉनसून। मॉनसून को हम जो पढ़ते हैं वो हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। फर्स्ट, दो थ्योरीज हैं बेसिकली मॉनसून की। फर्स्ट थ्योरी जो हमारे पास मॉनसून की है उसको हम कहते हैं एज अ आईटीसी। इंटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट इंटरट्रॉपिकल जोन, कन्वेक्शन कन्वर्जन। कन्वर्जेंट जोन थ्योरी। इसी के अंदर हमने क्लाइमेटोलॉजी के काफी ज्यादा फैक्ट्स कर लिए थे, जैसे मॉइस्चर, क्लाउड्स वगैरह वगैरह ये सब, और ह्यूमिडिटी वगैरह जितना भी थे हमने कवर कर लिया था। दूसरी थ्योरी जो आती है हमारे पास वो आती है एल नीनो, लीमो नीमो। अल नीनो या ला नीना थ्योरी। ठीक है। तो ये अल नीनो ला नीना थ्योरी के बीच में, यहां पर अगर आपको यहां से ये वाला पढ़ना है तो उससे पहले आपको ओशंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो हम अभी तक ओशंस के अंदर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ओशंस वाला पार्ट हमारा आज खत्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है वो इस ओशंस को लेके है आपके साथ, कि ओशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें। तो अब मैं शुरू करता हूं। कल वाले लेक्चर में हमने ओशंस की एक आइडिया सा ले लिया था कि ओशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, क्या इनके अंदर टोपोग्राफिक फीचर्स होते हैं, वो हमने फिजिकल फीचर्स होते हैं, वो हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम ओशंस के अंदर का एक सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओशन करंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओशन करंट्स के बारे में। ठीक है। कि व्हाट आर दीज ओशन करंट्स, ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स के लिए एक चीज याद रखना, ओशन करंट्स के होता क्या है, ओशन करंट्स क्या होगा, समुद्र के बीच में यानी ओशन के अंदर कुछ पानी होगा जो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो जब कभी भी पानी एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ करंट। ठीक है। और जब वो पानी समुद्र के अंदर, यानी एक बहुत बड़ी नदी होगी समुद्र के अंदर, अगर ये समुद्र है तो इसी समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी सी एक नदी होगी जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगी, उसको हम बोलेंगे ओशन करंट्स। दीज ओशन करंट्स आर क्लासिफाइड एज टू पार्ट्स, इन टू पार्ट्स। वन इज वार्म, यानी अगर वो नदी गर्म पानी की हुई तो उसको हम कहेंगे वार्म ओशन करंट। और दूसरा, अगर वो नदी ठंडे पानी की हुई तो उसको हम कहेंगे एज अ कोल्ड ओशन करंट। तो हमारे पास एक चीज आ गई वार्म ओशन करंट, एक चीज आ गई हमारे पास कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट ये होगा कि जब कभी भी ये नदी जो है पूरी की पूरी गर्म पानी की चलना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं एज अ वार्म ओशन करंट। और जब कभी भी ये सारी की सारी नदी ठंडे पानी की चलना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोल्ड ओशन करंट। ठीक है। अब बात ये होगी कि ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी।
सर आपने ओशन करंट का क्या बताया? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि गर्म पानी जो भी है, या फिर ये जो नदी है, ये नदी चलना शुरू होगी। अब ये नदी हो सकती है गर्म पानी की हो, या ये नदी हो सकती है ठंडे पानी की हो। इसके लिए एक चीज याद रखना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं। तो डायरेक्ट सनरेज पड़ने की वजह से क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ी तो यहां से जो कोई भी नदी बनेगी ऐसे करके, और जो पोल्स की तरफ जाएगी नदी, वो हमेशा गर्म पानी की नदी होगी। सो जो यहां पर नदी बनेगी, जो यहां से यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ पानी जाएगा, इट विल ऑलवेज बी वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट। ठीक है, और अगर पोल से कोई भी नदी आएगी तो कॉमन सेंस है अगर पोल से कोई भी नदी आएगी टूवर्ड्स कोल्ड इक्वेटर, होगी। ठीक है, तो वो ठंडी होगी। अगर वो ठंडी हुई तो उसको हम कहते हैं एज अ कोल्ड वाटर या ओशन करंट। समझ गए? तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या होगी, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट, कि अगर पानी मूव करेगा फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स देन इट विल बी ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ वार्म ओशन करंट, और अगर पानी मूव करेगा पोल्स टू इक्वेटर देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कोल्ड ओशन करंट। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई, वार्म ओशन करंट एज वेल एज दूसरा जो आ गया हमारे पास, उसको हम कहते हैं एज अ कोल्ड ओशन करंट। ठीक है, अब ये सबसे दूसरी बात ये आ गई कि ये ओशन करंट्स बनते क्यों, ऐसा क्या हो गया कि ये नदी जो है, और देखो हाँ, हर चीज से पहले मैं एक और चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर ये गर्म पानी की नदी है, यहां से जा रही है पोल्स के लिए, तो जहां कहीं पर भी पोल्स के आसपास कोई भी एरिया होगा जहां पर भी ये गर्म पानी की नदी जाएगी, ये पूरे के पूरे एरिया को गर्म कर देगी। द बेस्ट एग्जांपल आई कैन साइट ओवर हियर इज मुरमास्क पोर्ट है एक रशिया का। ठीक है, ये पोर्ट बिल्कुल आर्कटिक उसमें है, सर्कल में, और ये जम जाना चाहिए सर्दियों में, लेकिन वहां पर वार्म ओशन करंट जाता है जो इसको सर्दियों में जमने नहीं देता। तो ये जो पोर्ट है ये सर्दियों में भी गर्म रहता है, और ये 12 महीने ओपन रहता है। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे हमारे पास ओशन करंट्स के, कि ओशन करंट्स के कारण क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आगे अगर मैं चलूं इसके बाद, तो हमारे पास क्या आया कि इन करंट्स के बनने के पीछे रीजन क्या है, कि व्हाई दीज करंट्स आर फॉर्म्ड। इन करंट्स के बनने के पीछे का रीजन ये है कि ये अगर हमारे पास धरती है, धरती के ऊपर इफ दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर, ये मैं छोटे रूप में दिखा देता हूं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर हमारे पास ट्रेड विंड्स चल रही हैं ऐसे। ठीक है, और जब ये दोनों साइड से ट्रेड विंड्स चल रही होती हैं ऐसे, तो इसके नीचे का जितना भी पानी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ट्रेड विंड्स, क्योंकि परमानेंट विंड्स हैं, तो इनके इन्फ्लुएंस में इसके नीचे का जितना भी पानी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, और ये नीचे वाला पार्ट है ये भी इसी डायरेक्शन में चलता है। तो हमारे पास सबसे पहले दो बेसिक से करंट बन जाते हैं। ये करंट जो चला, ये जो ट्रेड विंड्स की वजह से, इसको हम कहते हैं एज अ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्या सर, एक बार रिपीट करंट, करना। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, और वैसे ही एक जो करंट ये नीचे वाला करंट है, ठीक है, इस करंट को हम कहते हैं, यहां पर हमारे पास करंट एक और बन गया जो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसको हम कहते हैं एज अ साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये बात समझ आ गई तो आपको पूरे करंट समझ आ गए। ठीक है, अब मतलब इन सर, दो, मतलब इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, मतलब जो इक्वेटर की अपर साइड है वो नॉर्थ हो गया, इक्वेटर की हाँ डाउन साइड साउथ हो गया। इसीलिए, हाँ ठीक है, इन शॉर्ट क्या है, मतलब इसीलिए बना हुआ है। अब इसको, इसके ऑपोजिट, इन दोनों के ऑपोजिट एक और करंट चलता है टू काउंटर दीज टू करंट्स, और इन दोनों करंट्स को काउंटर करने के लिए एक जो उल्टी डायरेक्शन में करंट चल रहा है ऐसे, ऐसे। ठीक है, इस करंट को कहते हैं एज अ काउंटर, COUNTER, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। करंट। समझ गए ये वाली बात? तो हमारे पास क्या आ गया, यस। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, हमारे पास तीन करंट बन गए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ठीक है, धरती अगर ऐसी ही होती तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धरती के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास धरती है, ये हमारे पास इक्वेटर है,
इक्वेटर के बाद यहां पर हमारे पास है साउथ अमेरिका, ये है हमारे पास, सपोज करिए नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है अफ्रीका, ठीक है। और यहां पर हमारे पास है यूरोप, और यहां पर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब अगर मैं सबसे ऑस्ट्रेलिया। पहले सबसे पहले मैं अटलांटिक ओशन की मैं बात करूं, तो यहां से हमारे पास करंट जा रहा है टूवर्ड दिस साइड, ठीक है। और ये जा रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब आगे जाके ब्राजील से ये टकराता है, और ब्राजील से टकराने के बाद ये नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है ऐसे, ठीक है। और नॉर्थ की तरफ मूव करने के बाद ये आगे जाके मूव कर जाता है ऐसे, और यहां से आ जाता है साउथ में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये करंट घूम रहा है इन द अटलांटिक ओशन ऐसे, और घूम के ऐसे वापिस आ रहा है। तो ये करंट जो है ऐसे करके घूम के वापिस आ रहा है ऐसे। आई रिपीट, यहां से ब्राजील के साथ टकराया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये वापिस नीचे आया और ऐसे करके टकर गया। सिमिलरली यहां से भी ये करंट आया, और ये करंट आने के बाद यहां से साउथ की तरफ मूव कर गया, और जैसे ही ये करंट साउथ की तरफ मूव कर गया, ये यहां से घूम के वापस आता है और इसके साथ ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। अगर ये वाली बात समझ आ गई आपको, तो आपको करंट समझ आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये करंट का क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखो तो ये करंट कैसे घूम रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये करंट घूम रहे हैं क्लॉक वाइज, ठीक है। सदर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें तो ये करंट घूम रहे हैं इन काउंटर, CLOCK वाइज, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में ये काउंटर क्लॉकवाइज करंट सर घूम रहे हैं। हाँ, हाँ जी। सर जैसे ऐसा नहीं होता, मतलब जैसे आपने उसका भी पढ़ाया था, एक कुछ टॉपिक था सर, जैसे में नॉर्थन में क्लॉकवाइज चलता है, वो साइक्लोन का बताया था, वो अच्छा वो 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 साइक्लोन का था। साइक्लोन है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है ये ठीक जो है। ये जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम करंट्स की कर रहे हैं, तो करंट्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। अब हम्म। यहां पर अगर ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहां से ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो ये करंट अगर यहां से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं ऐसे, तो ये करंट कहां से जा रहा है, इक्वेटर टू पोल्स जा रहा है। तो दिस पार्ट विल बी, यानी अगर मैं इसको यहां पे एक्सप्लेन करूं, तो ये करंट घूम के ऐसे आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये जो करंट होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ वार्म करंट। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है, और ये जो करंट आ रहा है, ये आ रहा है पोल्स टू इक्वेटर, देन दिस विल बी कॉल्ड एज अ कोल्ड करंट। समझे या नहीं समझे? यस सर। ठीक है। तो अब यहां पर ये जो वार्म करंट है, इसको हम कहते हैं एज अ गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और यहां से करंट ऊपर से आता है, उसको हम कहते हैं हम्बोल्ट, इसको हम कहते हैं लेब्राडोर करंट, ठीक है, और इमनिगर करंट। अब वो दोनों करंट वार्म पोल से आ रहे हैं, तो दीज आर द कोल्ड करंट। और यहां पर जो करंट है, इस करंट को हम कहते हैं कैनरीज करंट, कैनरीज आइलैंड है, तो कैनरीज करंट। सिमिलरली यहां से एक करंट नीचे की तरफ गया, ये जो करंट गया इसको कहते हैं वार्म करंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल से जा रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट। सिमिलरली ये करंट पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, देन दिस करंट विल बी कॉल्ड एज अगुलास करंट, बेंगुएला करंट, सॉरी, ठीक है। देन इट विल बी कॉल्ड एज बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट, ठीक है। और ये जो करंट है, अब यहां से अगर हम देखें, तो ये पूरी की पूरी धरती के ऊपर ऐसे ही हो रहा है, तो ये यहां पर आएगा अगुलास करंट, ठीक है। तो यहां पे अगुलास, बेंगुएला और ये कैनरीज करंट, ABC ऐसे करके बनता है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा करंट जो है ऐसे करके घूम गया। अगर हमें ये अटलांटिक ओशन समझ आ गया, और इसी करंट, इसी पूरे सर्कल के बीच में यहां पर एक सी बनती है, इस सी को हम कहते हैं सारा गासो सी, ठीक है। इस सी को हम क्या कहते हैं, सारागासो सी। सारागासो सी इज द सी इन द वर्ल्ड विच हैज नो कोस्टल रीजन्स, ठीक है, इसके कोई कोस्ट नहीं है, बीच का पानी है जो घूमता रहता है। तो यहां पर ये अटलांटिक ओशन है। सिमिलरली द कंडीशन राइजेस इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में भी क्या है, यहां से आपकी सारी की सारी एक करंट आएगा,
वो ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा और ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और यहां से वापिस आएगा, और ऐसे करके। तो अगर मैं पैसिफिक ओशन की अगर मैं बात करता हूं, तो पैसिफिक ओशन हमारा कैसे बना? ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के साथ इस साइड को हमारा है अफ्रीका। तो यहां पे मैं बना देता हूं अफ्रीका, ठीक है। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, और यहां पे ऊपर हमारे पास जापान वाला आ जाएगा। तो यहां पे इक्वेटर आ गया, ऐसे करके। अब यहां से करंट चला, और वो करंट आके यहां से इंडोनेशिया वाली साइड से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ करंट मूव कर गया जापान के पास, तो इसको ऊपर से एक ओखास करंट और ओयाशियो करंट मिलता है, ठीक है। ये जो करंट ऊपर की तरफ मुड़ा मुड़ा इसको कहते हैं कुरोशियो करंट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज, विच काइंड ऑफ करंट इट इज? दिस करंट इज ऑलवेज अ वार्म करंट। व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो ये ऊपर गया, ऊपर से जाने के बाद ये नीचे मुड़ जाएगा। तो यहां से ये करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया ऐसे, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट होगा। ये जो करंट है कोल्ड करंट, ये यहां पर साउथ अमेरिका के पास जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये यहां से नीचे की तरफ आ रहा है। इस करंट को हम, यहां से जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस करंट को हम कहते हैं एज अ कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इस तरफ की तरफ ऐसे नीचे करंट झुक जाएगा, और यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये करंट यहाँ से ऊपर की आएगा। ये वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट, यहां से ये करंट ऊपर की तरफ गया। दिस इज कॉल्ड एज हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो करंट आया, इस करंट को हम कहते हैं हमबोल्ट करंट। अब इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक बार समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाते हैं सारे के सारे करंट, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े। अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? ये आया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये आया साउथ इक्वेटोरियल करंट, दोनों आके टकराए यहां पर। यहां से ये करंट जो है ये नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन के करंट्स है। तो ये जो करंट है अगर हम देखें, तो यहां से ये करंट आया गल्फ स्ट्रीम, ये यहां से ऊपर की तरफ मूव कर गया। और नॉर्थ से इसको करंट मिला, इसको कहते हैं हम एज ए लेब्राडोर करंट, ठीक है। और लेब्राडोर करंट आगे गया, और ये आगे नॉर्वे होते हुए ये कोला पेनिनसुला है, यहां पर है मुरमास्क, ठीक है। तो ये मुरमास्क में जाके इसने, जो ये मुरमास्क का पोर्ट है, इस पोर्ट को जाके इसने गर्म कर दिया। एक करंट यहां चला गया, एक करंट इंग्लैंड में चला गया, और एक करंट घूम के वापस कैनरीज करंट आ गया इक्वेटर के ऊपर। तो यहां पर जो हमारे पास एक पूरा का पूरा एक वो बना, क्या बोलते हैं, एक सर्कल सा बना। ये सर्कल हमारा बनता है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन सदर्न हेमिस्फेयर, तो सदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास क्या है? ये आया एक पूरा का पूरा रीजन, ये यहां से साउथ की तरफ गया, और यहां से ये घूम के यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहां पे नोट करने वाली बात यह कि जो कोई करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आएगा, दैट विल ऑलवेज बी अ वार्म करंट, एंड द करंट विच विल बी मूविंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, दैट विल बी द कोल्ड करंट। तो यहाँ पे अगुलास करंट वार्म, ये कोल्ड करंट आ गया, और ये भी कोल्ड करंट आ गया। अब यहां से अगर आप देख रहे हो इन द पैसिफिक ओशन, तो बात वही आ गई पैसिफिक ओशन की भी। यहां से हमारे पास नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां से क्रोशियो करंट ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये जो क्रोशियो करंट ऊपर चला गया, इसको ऊपर से मिली एक और, ये इसको हम कहते हैं ओयाशियो करंट। और यहां से ऊपर की तरफ गए तो यहां पे मिला कुरोशियो करंट, ठीक है। उसके बाद यहां से ये वापिस आया, और इसकी तरफ जो ये मुड़ा, इसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया करंट। सिमिलरली यहां से ये मुड़ के वापिस आया, इसको कहते हैं पेरुवियन करंट या फिर हमबोल्ट करंट। ये मेजर करंट्स हैं वर्ल्ड के, इससे ज्यादा करंट्स आपको नहीं मिलेंगे मेजर पेपर में, ठीक है। हैं तो इसके भी ज्यादा करंट है, लेकिन मेजर मेजर करंट्स हैं वो यही है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलता हूं, तो हमारे पास ये करंट्स है, तो इन करंट्स की वजह से हमारे पास होता क्या है? पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जहां कहीं पर भी वार्म करंट, वार्म ओशन करंट प्लस कोल्ड ओशन करंट मिलेंगे, वहां पर एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेगा। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एज अ प्लैंकटन, प्लैंक, TON, प्लैंकटन, ठीक है।
इस प्लैंकटन को खाने के लिए हमेशा फिश आती है। ठीक है, आपने मछली की तारीफ नहीं किया। ठीक है, इसको बड़ी बनी सर, बहुत बड़ी। इसको खाने के लिए मछली आती है, और मछली को खाने के लिए हम इंसान आते हैं। तो जहां कहीं पर भी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट होंगे, ठीक है, वहां पर दोज विल बी द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। तो जापान और ये वाली साइड जहां पे भी होंगे, दीज विल बी द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट, जहां पे वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स मिले। दूसरी चीज याद रखिएगा, मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में जहां कहीं पर भी कोल्ड करंट होंगे, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में जहां कहीं पर भी कोल्ड करंट होंगे, वहां पर आपके हमेशा डेजर्ट्स बने होंगे। तो डेजर्ट बनने का एक रीजन ये भी है कि यहां पर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, मतलब सॉरी, यहां पर कोल्ड करंट्स होंगे। जैसे यहां पर कैलिफोर्निया करंट है, तो यहां पर जो डेजर्ट बना, इस डेजर्ट को हम कहते हैं एज अ मोहावे। मैं लिख मोहावे रहा हूं, अदरवाइज इट इज मोजावे। ठीक है, यहां पर आपके ये हम्बोल्ट करंट है, और यहां पर जो करंट बना, यहां पर जो डेजर्ट बना समुद्र के किनारे, इसको हम सर कहते हैं मोहावे कहाँ पर होगा? यूएसए। ठीक है, यहां पर जो डेजर्ट बना उसको हम कहते हैं एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, एटा। सिमिलरली एटाकामा, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन और द सर ये वर्ल्ड, कहाँ पर होगा? ये चिली। ठीक है, मैक्सिको। चाइल। चाइल या चिली, ठीक है। चाइल मैक्सिको में ना? मैक्सिको नहीं, चिली एक कंट्री है लंबी सी। ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर उसको कहते हैं चिली। और सर ये तो कौन सा डेजर्ट है? एटाकामा, वार्म डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वार्म डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब ये होता है जहां पे बारिश कम हो। तो दीज आर द वार्म डेजर्ट, यहाँ पे कोई हम्म। बारिश नहीं होती और समुद्र के किनारे है। सिमिलरली यहां पर जो डेजर्ट बनता है वो तो आपको पता ही है, सहारा है, सहारा। ठीक है, यहां पर एक डेजर्ट बनता बनता है, उस डेजर्ट का नाम है, जो यहां पे डेजर्ट बनता है, इस डेजर्ट को हम कहते हैं एज अ, जो ये वाला डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट। ठीक है, नामिब डेजर्ट का यहाँ पे इसको हम कहते हैं नामिब डेजर्ट। इसी के नाम पे कंट्री भी पड़ा हुआ है, नामीबिया। तो वो यहां पर है डेजर्ट पूरा का पूरा। सिमिलरली एक यहां पर डेजर्ट है, जिस डेजर्ट को हम कहते हैं विक्टोरियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट्स हैं, ये सारे के सारे डेजर्ट्स आर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और सॉरी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये जितने भी डेजर्ट्स हैं कहां पर हैं हमारे ये सारे? सारे हाँ जी, वेस्टर्न को। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट में है कॉन्टिनेंट्स के। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास डेजर्ट्स होंगे मिड लेटीट्यूड, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? जहां कहीं पर भी कोल्ड करंट होगा वहां पर। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन रहती है, इंडियन ओशन के करंट्स की। इंडियन ओशन के जो करंट्स हैं वो ऐसे नहीं घूमते जैसे हम देख रहे हैं। वो ड्यू टू मॉनसून 6 महीने ऐसे घूमेंगे, इफ दिस इज इंडिया। ठीक है, 6 महीने वो ऐसे घूमेंगे, और आफ्टर 6 मंथ्स वो करंट है इसके उल्टे हो जाते हैं ऐसे। तो 6 महीने वो करंट ऐसे घूम रहे हैं, और अगले 6 महीने जो है वो करंट ऐसे घूमेंगे। तो हर 6 महीने के मतलब बाद सर अपन 6 महीने डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, 6 महीने एंटी क्लॉकवाइज और 6 महीने क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि मानसून ऐसे ही रहता है, ये आपका मेन मानसून और ये रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, जहां पर हम अपना मेन टॉपिक रोकते हैं इसका